हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 का आपका रिजल्ट आ चुका है कल, और उसके बाद एक नया डेटा निकल करके सामने आया है, उसे अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या जब हमारा डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगी तो क्या उसमें नंबर हमें बढ़े हुए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ अभी जो आपका रिजल्ट आया है, इसमें किन स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े हैं और कौन से सब्जेक्ट में बढ़े हैं, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो मेन मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पे किस दिन आएगा और किन अभ्यर्थियों का आएगा, किन का नहीं आएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट सीटेट की भी बात करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट सीटेट आपका कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। तो देखिए, कल आपके रिजल्ट के बाद ये ऑफिशियल डेटा निकल कर सामने आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर ये क्लियर हो चुका है कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितने अभ्यर्थी जो हैं पास हुए हैं। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े हैं, किन के नहीं बढ़े हैं। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट आया था तो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि रिजल्ट आपका आ चुका है, आप चेक कर लीजिए, कैसे देखना है वो भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आने लगे कि हमारा 1 नंबर बढ़ा है, किसी का आया हमारे 2 नंबर बढ़े हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारे मार्क्स एज इट इज़ उतने ही हैं जितने ऑफिशियल आंसर की में हमारे आ रहे थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी करा था, तो वहाँ पर भी मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना था कि 1 नंबर हमारा बढ़ा है या 2 नंबर हमारे बढ़े हैं। तो जो नंबर कम होने की बात है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स का 1 या 2 नंबर बढ़ करके आया है रिजल्ट में, और ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई भी हो चुका है, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और आप जानते ही हैं, इस चैनल पर भी हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी थी और आगे भी हम करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स से रिलेटेड भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये फीडबैक आए थे कि आपकी जो क्लासेस हैं वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करी। स्पेशली जो मैंने आपको सीडीपी की सीरीज़ करवाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, आपका कहना था। और साथ ही साथ जो टैग वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे, उन टैग वर्ड से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो चुका है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपका क्वालिफाई हो चुका है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। अब जो आगे आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए। लेकिन देखिए, जिन स्टूडेंट्स का इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो सीटेट है वो आपका दिसंबर में है, और दिसंबर आप जानते हैं बहुत नज़दीक है। इसलिए अभी से आपको लग जाना है प्रिपरेशन में। देखिए, जो आपका सिलेबस है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि नेक्स्ट जो सीटेट आएगा क्या उसमें सिलेबस चेंज होगा। तो देखिए, सिलेबस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज़ वही रहेगा जो आपका 10 सालों से है। ठीक है, सिलेबस आपका वही है, बस जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हाई होता जा रहा है, और वो चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आज क्या करेंगे, सिलेबस को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सिलेबस को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। पेपर 1 का भी है और पेपर 2 का भी है, वहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है, उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो देखिए, क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, इवन जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिन्होंने पिछली बार नोट्स भी लिया हुआ था। तो अगर पेड नोट्स आप लोगों को परचेज़ करना है तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो और उसके बाद कल जब आपका रिजल्ट आया था फ्रेंड्स, तो आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम लोगों ने जो मिल कर के मेहनत करी थी वो सच में रंग लेकर के आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100+ मार्क्स आए थे। ठीक है, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनकी प्रिपरेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स की अगर बात करें, वैसे लगभग आपका पूरा प्रिपेयर हो चुका है, एक सब्जेक्ट का नोट्स बचा हुआ है, वो 2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसके बारे में। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं का सर्टिफिकेट आएगा। जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उनका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है।
अब मैं आपको पहले पासिंग मार्क्स यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं उनके अगर 90 या 90+ मार्क्स आए हैं तो उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगा डिजी लॉकर पर। और जो कैंडिडेट OBC, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके 82 या 82+ मार्क्स आए हैं तो उनका भी डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में हैं और 90 से कम मार्क्स हैं, और जो OBC, SC, ST कैटेगरी के हैं और 82 से कम मार्क्स हैं, तो उनका सर्टिफिकेट जो है डिजी लॉकर पर नहीं आएगा, बस उनकी मार्कशीट वहाँ पर आएगी, जहाँ से आपको ये दिखेगा कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। बस इतना ही आपको वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगा वहाँ पर आपके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट था ना वो आपका कल आ चुका है। कल जितने आपके मार्क्स आए हैं वही आपका फाइनल है। अब इन मार्क्स में इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। एंड नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं वो एकदम फ्री होती हैं और वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाता है। टैग वर्ड्स मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो कराए थे उसमें रिस्पांस भी आप लोगों का बहुत अच्छा मिला था, और कल जब रिजल्ट आया तो उससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, आपका नोट्स बहुत अच्छा था, उससे बहुत अच्छा हमने मार्क्स गेन किया है। तो वो सब देख करके काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर जो आपका डेटा निकल करके आया है सीटेट का, कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कितने क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं पिछली बार के सीटेट की बात करूँ ना, इससे पहले जो सीटेट हुआ था उसका जो रिज़ल्ट रहा था वो उतना अच्छा नहीं था। इस बार जो रिज़ल्ट है ना उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, यानी कि फॉर्म फिलअप किया था, उसकी संख्या है, और कितने अपीयर हुए थे वो यहाँ पर दिया है, और कितने क्वालिफाई हुए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन कितनों ने करा था इससे हमको मतलब नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था जो अपीयर हुए थे उन्हें हम नोटिस करेंगे। तो देखिए पेपर 1 की हम बात करें तो यहाँ पर 6,78,707 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं 1,27,159। ठीक है, 6 लाख के करीब एग्ज़ाम दिया है और 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पेपर 2 की अगर बात करें तो 14,07,332 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 2,39,120 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज, लेकिन पिछली बार से अच्छा परसेंटेज इस बार रहा है पासिंग का। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल आप देखें फ्रेंड्स तो ये जो रिज़ल्ट है ना उतना अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए सीटेट एग्ज़ाम को आप एकदम हल्के में लेकर मत चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि मैंने 7 दिन में सीटेट क्रैक कर लिया, या 5 दिन मैंने बस पढ़ा और मैंने क्रैक कर लिया, 10 दिन के अंदर मैंने क्रैक कर लिया। तो ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। ऐसा वही स्टूडेंट्स कहते हैं जिनका बेस एकदम क्लियर होता है, जिन्होंने थ्योरी वगैरह सब पढ़ी होती है, और लास्ट टाइम पर वो रिवीजन करते हैं और कहते हैं कि मैंने 7 दिन पढ़ा और सीटेट क्वालिफाई हो गया। अगर ऐसा ही होता फ्रेंड्स तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिफाइंग का परसेंटेज है ये इतना कम नहीं होता। इसीलिए एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियसली आपने लेना पड़ेगा। क्लासेस हमारी जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बिलीव मी, जैसे इस बार आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, नेक्स्ट टाइम आने वाला जो दिसंबर में सीटेट है उसकी प्रिपरेशन भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, और किन के मार्क्स बढ़े हैं किन के कम हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर जो क्वेश्चन चैलेंज हुए थे ना उसको लेकर भी स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमने क्वेश्चन चैलेंज करा था और 1 नंबर हमारा बढ़ा है। स्पेशली मैथ साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोगों के 1 से 2 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज भी वहाँ पर हुआ था और वहाँ पर आंसर की में क्वेश्चन गलत भी दिया ही था, इसलिए स्टूडेंट्स द्वारा चैलेंज किया गया था। तो वो एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और जिनका भी सीटेट क्वालिफाई हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए क्लासेस जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।